देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। गोदी मीडिया, हिंदी मीडिया, इसने आपके सामने इस तरह की तस्वीर पेश कर दी है कि 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नाम पर लगभग आ गई हैं। तस्वीर ऐसी नहीं है, तस्वीर बदली हुई है। पूरे साउथ की स्टेट ले लीजिए, देश के 22 राज्यों के अंदर 339 सीटें हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी परेशान है बहुत ज्यादा, कहीं तो बिल्कुल सुपड़ा साफ है। खबर में देना आया हूं आपको झारखंड से। धनबाद में रैली होनी थी मोदी जी की, कैंसिल कर दी। राहुल गांधी पहुंच गए वहां। राहुल गांधी की 4 तारीख में रैली होनी थी, मोदी जी की भी रैली होनी थी वहां। बहाने लगाए जाना है कि मोदी जी वहां से भाग खड़े हुए और सोशल मीडिया पे कहना है राहुल आया और मोदी भागा। इस प्रकार की लैंग्वेज इस्तेमाल पत्रकार कर रहे हैं। मैं इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मोदी जी वहां पर अपनी रैली को कैंसिल कर गए। बंगाल में भी कर दिए उन्होंने दोस्तों। अब बात क्या है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी के आने से क्या हो रहा है? राहुल गांधी के आने से कुछ स्टेटों में तो वाकई बहुत ज़बरदस्त फर्क पड़ा है। आसाम के अंदर जहाँ कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा आ गई थी और वहीं पर सीएम भारतीय जनता पार्टी की उनकी ज़मीन को खोद कर डाल दिया राहुल गांधी ने। वहाँ का जन सैलाब देखा है आपने, बंगाल का देखा आपने क्या हाल कर दिया है। राहुल गांधी जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं हालात बिल्कुल इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं दोस्तों के बिहार के अंदर जब पहुंचे तो रेला नजर आया, झारखंड में पहुंच रहे हैं तो रेला नजर आ रहा है, और तमाम बंगाल के अंदर पहुंचे और तेलंगाना के अंदर तमाम इन जगहों पर जहां जहां से वो आ रहे हैं उनका जबरदस्त तरीके से मामला दिख रहा है। अब बात यह है कि 400 सीटें जो आप बता रहे हैं, मैंने दर्शकों थोड़ा सा कोशिश की कि मैं देखना तो चाहता हूं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर वाकई ये हालात हैं कि कंडीशन ये हो जाएगी। तो मुझे महसूस ये हुआ तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है, तेलंगाना में कुछ नहीं, कर्नाटक में बहुत बड़ा नुकसान है, पूरे पूर्वोत्तर 7 राज्य हैं, सब में उनमें परेशानी है, दिक्कत है। मध्य प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप अगर उड़ीसा चले जाएं कुछ नहीं होता, बिहार के अंदर कुछ मजबूत अब हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं। महाराष्ट्र में बहुत कमज़ोर हैं दोस्तों, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर बहुत कमज़ोर है, हिमाचल में हो सकता कुछ मजबूत हो, उत्तराखंड में मजबूत हो, उत्तर प्रदेश में मजबूत हो, राजस्थान में मजबूत हो, गुजरात में मजबूत हो, और कहाँ पांडुचेरी में, मेघालय में, मणिपुर में, अरुणाचल में, बताइए कहाँ। अब आप कहेंगे 2-2 सीटें हैं, तो चलिए 13 सीटों की पंजाब, वहाँ मजबूत है। झारखंड के अंदर 11 सीटें, हालात ख़राब हो जाते अगर वहाँ पर साहब चीफ मिनिस्टर को आप वही खेला करते जो आप चंडीगढ़ में किया है। खबर में लेकर आ रहा हूं आपके सामने ये कि राहुल गांधी की वजह से धनबाद की रैली को मोदी जी के बारे में बताया जा रहा कि ख़त्म कर दी गई है, चूंकि राहुल गांधी जहाँ जा रहे हैं पब्लिक का रेला लेकर चल रहे हैं। और ये रेला आप ये मत समझिए, ये आपको गोदी मीडिया, हिंदी मीडिया नहीं बता रहा है, लेकिन ईवीएम के मद्देनज़र हो या तेजस्वी यादव की कह सकता हूँ पेशी हो, झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन की पेशी हो या लालू प्रसाद यादव की, हालात इतने ख़राब हैं कि ये हिंदी मीडिया आपको दिखाने को तैयार नहीं है। हालात इतने ख़राब हैं दर्शकों कि राहुल गांधी ने, और इसके अंदर ये समझ लीजिए कि इनके ज़ख्म के अंदर कोड़ जैसी हालत कर दी, कोड़ और उस पर खाज। तो राहुल गांधी की इस वजह से मीटिंग बताया जा रहा है कि मोदी जी चले गए, डर कर चले गए, या क्या वजह रही, चूँकि राहुल गांधी का वहाँ पर रोड शो था। बेतिया बताया जा रहा है कि बिहार के अंदर बेतिया में है, इस वजह से कैंसिल कर दी गई। बंगाल में कैंसिल क्यों कर दी है साहब? तो राहुल गांधी का ज़बरदस्त असर है। हिंदी मीडिया या हिंदी बेल्ट की बात ना करें, पूरा देश हिंदी बेल्ट की तरफ नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि 22 राज्यों में 339 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के हालात ख़राब है। बंगाल में नहीं आएंगी 18 सीटें, उड़ीसा के अंदर हालात ख़राब हैं, बिहार के अंदर थोड़े बहुत संभले हैं, लेकिन अगर आप बंगाल चले जाइए, उधर महाराष्ट्र चले जाइए, उधर तमिलनाडु चले जाइए, उधर तमाम जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ चले जाइए, इधर पंजाब आ जाइए, कश्मीर में चले आइए, हालात ख़राब हैं। आप सोच सकते हैं ना पिछली बार क्या मिला है। जब आपने पुलवामा के बारे में सुना, पूरा देश पिरो दिया गया था, तब 303 सीटें आई थी इनकी। अब महाराष्ट्र में जो नुकसान जा रहा है उसका क्या होगा साहब? और यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर अगर अखिलेश यादव और कांग्रेस और जयंत चौधरी ने हालात ख़राब कर दिए तो क्या होगा? बहरहाल राहुल गांधी अकेले, ये जो बताया जा रहा है कि नीतीश चले गए, नीतीश की 17 सीटों में तो 16 सीटें थीं, इस बार 10-12 सीटें देंगे, होगा क्या? जहां नीतीश कुमार का वोट है वहां पर बिहार के अंदर जमीन को इतनी नम कर दिया है राहुल गांधी ने कि वो वोट जो नीतीश यादव को जाता था वो कांग्रेस गठबंधन पर जाने वाला है।
अगर तेजस्वी यादव अकलमंदी दिखा दें कि कांग्रेस आई के टिकट ज़्यादा बढ़ जाएं और उन सीटों पे ज़्यादा हो जाएं जहाँ नीतीश कुमार का वोट है, पता चलेगा कि वो वोट बजाय भारतीय जनता पार्टी के पास जाने के बाद कांग्रेस के नाम पर कांग्रेस पर आ गया। तेजस्वी यादव को भी फायदा पहुंच जाएगा, मुस्लिम मिल जाएगा, यादव मिल जाएगा, और वो वोट कुर्मी हो या ओबीसी, 36% ओबीसी है पिछड़ा बिहार के अंदर, मैं बता चुका हूं पहले, और मतलब ये तो महापिछड़ा है, वरना तो 63% बैठता है जाकर के, 23% अलग है। तो वो 23% तो लालू प्रसाद पे जाता है। ये 36% में अगर राहुल गांधी की जो यात्राएं दिख रही हैं, जिसकी वजह से मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है कि डर कर भाग गए हैं, तो हालात तो कुछ और हैं। ये आपको मीडिया बताए ना बताए, लेकिन मैं आपको कन्फर्म खबर बता रहा हूँ कि हालात साजगार नहीं हैं। हालात अगर 400 सीटों के होते ना दोस्तों, तो नीतीश कुमार को तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, ममता बनर्जी मायावती को डराने की ज़रूरत नहीं थी। ममता बनर्जी वहाँ अकेले सक्षम हैं, वो इंडिया गठबंधन से हटी नहीं है, भले ही उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए ज़रूर कहा है। और मायावती का भी कुछ नहीं मालूम साहब, उनकी 10-12 सीटें अगर आ गई तो वो कहाँ चली जाएंगी। आप मत समझिए, मायावती अगर मजबूत होकर लड़ गई तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो जाएगा। ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो मजबूत होकर लड़ें, चूंकि उनको एक मकसद यही होता, भारतीय जनता पार्टी को देखा 2022 में चुप रही, ज़्यादातर जो वोट है वो उनका बढ़ गया। बहरहाल बड़ी खबर, राहुल गांधी का जो रेला चल रहा है, संभवतः धनबाद की रैली मोदी जी ने इसी डर से ख़त्म कर दी, ऐसा लोगों का कहना है। अगर ऐसा हो रहा है जैसा कि मैं बता रहा हूँ, तो अब ये बताइए 400 सीटें कहाँ आएंगी? 303 ही ले आइए आप, पुलवामा के चक्कर में आपकी आ गई थी, उसी के लाले पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र ख़त्म कर देगा 30 सीटें आपकी, 303 में 20-25 सीट 30 चली गई तो वही ख़त्म हो जाएंगे आप। 41 सीटें थी ना शिवसेना के साथ मिलकर। और फिर मध्य प्रदेश में क्या हाल होगा बताइए? मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस 10 सीटें तो खत्म कर ही देगी, और कर्नाटक में जो 28 में से 27-26 सीटें मिली थी, उनका हाल क्या होगा? ठीक है, ले लीजिए आप राजस्थान में, ठीक है ले लीजिए आप उत्तर प्रदेश बिहार में कुछ, बाकी कहाँ? उत्तराखंड की ले सकते हैं, बिल्कुल नो डाउट, हिमाचल की ले सकते हैं। हरियाणा में नुकसान बताइए, दिल्ली के अंदर 4-3 का रेशियो आ रहा है, तो हर जगह नुकसान तो नज़र आ रहा है। लेकिन गोदी मीडिया आपको बता रहा है 400 पार, ये इसी तरह की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा संभव अब दिख नहीं रहा है। मोदी जी 22 जनवरी का मामला भी जो है थोड़ा सा, मैं कहता हूँ, फुस हो गया, उसको इतना ज़्यादा नहीं भुना पाए जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। अब ये मथुरा वगैरह लेकर आए, काशी वगैरह लेकर आए, इसके अंदर भी बातें उड़ रही हैं, लेकिन ये हिंदी बेल्ट की बातें, राहुल गांधी का शोर उनकी रेडियो से नज़र आ रहा, और वो नज़र आ रहा मोबाइल में बड़े वाले स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा। सुधीर चौधरी तो कुछ और ही बात कर रहा है, आपको खबर के। और हाँ, झारखंड जहाँ से रैली गई है, हेमंत सोरेन अभी ताज़े जेल भेजा आपने, देखिए क्या होगा 2-3 में। 11 सीटें हैं 14 में से, शायद 11 में से 3 भी नहीं बचेंगे दोस्तों। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।